नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लंबे अरसे के बाद आज छपरा पहुंचे। हालांकि लालू प्रसाद यादव का कार्यक्रम छपरा में कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था और वो अपने लोगों से मिलने की गरज से छपरा पहुंचे थे। छपरा सर्किट हाउस में लालू प्रसाद यादव की एक झलक पाने के लिए उनके हजारों की तादाद में समर्थक पहुंच गए थे। आपको बता दें कि छपरा यानी सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव खुद सांसद रहे और इसी दौरान रेल मंत्री बने। उन्होंने सारण को दो दो रेल फैक्ट्रियां दे दी। बेला में रेल पहिया कारखाना और मढ़ौरा में रेल कोच फैक्ट्री लालू प्रसाद यादव की ही देन है। जिस दौर में बिहार में राजनीति में कई लोग शुरुआत कर रहे थे, उस दौर में यानी 1977 में लालू प्रसाद यादव छपरा से सांसद बन गए थे। छपरा से यानी जो अब सारण लोकसभा क्षेत्र है, वहां से लालू का पुराना जुड़ाव रहा है। हाल ही में तेजस्वी यादव गोपालगंज पहुंचे थे और लगातार लालू परिवार सारण प्रमंडल का दौरा कर रहा है। अब आपको इस स्टोरी में बताते हैं कि छपरा पहुंचे लालू प्रसाद यादव के इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने क्या हैं। सारण प्रमंडल में 4 लोकसभा सीटें हैं। ये सीटें हैं सारण, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज। फिलहाल सारण और महाराजगंज पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि सिवान और गोपालगंज पर जदयू का कब्जा है। किसी दौर में ये चारों सीटें राजद की सबसे मजबूत सीट मानी जाती थी। सारण में कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत थी, पर महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज 3 सीटों पर राजद का जनाधार काफी मजबूत था। उस दौर में इन सीटों से कई सारे दिग्गज चुनाव जीतने में सफल रहे। लालू का प्रभाव ऐसा था कि गोपालगंज जब सुरक्षित सीट नहीं थी, तब लालू प्रसाद यादव यहां से शिवहर से रघुनाथ झा को बुलाकर चुनाव जिताने में सफल रहे और बाद में रघुनाथ झा यूपीए सरकार में लालू प्रसाद यादव के ही आशीर्वाद से केंद्रीय मंत्री बने। आपको बता दें कि सिवान में शहाबुद्दीन का सिक्का जमा, एमवाई समीकरण था, मुस्लिम और यादव का समीकरण रहा। महाराजगंज में थोड़ी सी स्थितियां कभी उलटती पलटती रही। गिरजा देवी आखिरी राजद की सांसद रही जो वहां से चुनाव जीती। उसके बाद लगातार जदयू के प्रभुनाथ सिंह चुनाव जीतते रहे, लेकिन यहां पर एक बड़ा उलटफेर हुआ और उमाशंकर सिंह राजद के टिकट पर चुनाव 2009 में जीत गए। उसके बाद उमाशंकर सिंह के निधन के बाद उन्होंने जिनको चुनाव हराया था प्रभुनाथ सिंह को, वो जदयू में थे, बाद में वो राजद में शामिल हो गए और उपचुनाव में प्रभुनाथ सिंह चुनाव जीत गए। लेकिन 2014 के बाद 2014 और 2019 में राजद को लगातार महाराजगंज में हार का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोपालगंज में भी सुरक्षित सीट होने के बाद राजद एक बार भी चुनाव नहीं जीत पाई और 2009 के बाद सिवान में भी लगातार 2 बार 2009 और 2014 में यहां से पहले निर्दलीय और फिर भाजपा के टिकट पर ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते और 2019 में जदयू के टिकट पर यहां से कविता सिंह चुनाव जीत गई। राजद की उम्मीदवार हिना साहनी को 2 बार और 1 बार मोहम्मद शहाबुद्दीन को यहां से हार का सामना करना पड़ा। सारण की बात करें तो लालू प्रसाद यादव की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद सारण में 2014 में जब चुनाव हुआ तो राबड़ी देवी यहां से चुनाव हार गई और जब 2019 आया तो चंद्रिका राय को राजद ने यहां से उम्मीदवार बनाया और चंद्रिका राय भी राजीव प्रताप रूढ़ी से चुनाव हार गए। तो लालू की यात्रा और इन 4 सीटों का गणित यही बनता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सारण के सियासी समीकरण को अब नए सिरे से समझना चाहते हैं। सिवान के बारे में चर्चा है कि यह सीट जदयू को दे दी जाएगी, यानी जदयू ही इस सीट से चुनाव लड़ेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि गोपालगंज सीट भी जदयू के पास रहेगी और जदयू के मौजूदा सांसद ही यहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महाराजगंज और सारण 2 सीटों से राजद चुनाव लड़ेगी। तो महाराजगंज पर भी उम्मीदवार फाइनल है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पूर्व विधायक पुत्र रणधीर सिंह के टिकट पर कोई किंतु परंतु नहीं है और पसीना भी रणधीर सिंह बहा रहे हैं। जो राजद के और महागठबंधन के विधायक हैं, सबकी मीटिंग लालू प्रसाद यादव ने ले ली है। सबको बयानबाजियों से बचने की सलाह दी जा रही है और बताया जा रहा है कि एमवाई का समीकरण है, ए टू जेड की पार्टी है, तो तमाम जातियों, तमाम वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन सारण में पेच फंसा हुआ है। सारण से कई सारे उम्मीदवार हैं। चर्चा है कि सारण से लालू परिवार का कोई चुनाव लड़ेगा, लेकिन ये कौन होगा?
पहले चर्चा थी कि तेज प्रताप यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे और अभी भी चर्चा है कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ेंगे। चर्चा यह भी है कि मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से सारण शिफ्ट कर दिया जाएगा और पाटलिपुत्रा से रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे। अगर लालू परिवार का कोई चुनाव नहीं लड़ता है तो यादव समुदाय से मढ़ौरा के विधायक और मौजूदा बिहार सरकार में कला संस्कृति और खेल विभाग के मंत्री जितेंद्र राय पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका दावा काफी मजबूत है। अगर इसमें जातीय समीकरण का पेच फंसता है तो राजद के ही एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, कई सारे ऐसे पेच फंसते चले गए जो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है। सुनील सिंह के पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि जैसे ही सुनील सिंह उम्मीदवार बनेंगे तो एमवाई के वोटर तो वोट करेंगे ही, राजपूत जो वोटर है, निर्णायक हैं सारण में, वो सुनील सिंह उसमें सिंधमारी कर देंगे और ऐसे में भाजपा का जो मजबूत कैडर वोट है उसमें सिंधमारी करते हुए राजद यहां से विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकती है। लेकिन किंतु परंतु संभावनाओं के बीच सारण प्रमंडल की चारों सीटों पर जो निर्णय लालू लेंगे वही मान्य होगा। हालांकि नीतीश ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि गोपालगंज और सिवान पर 2 सीटों पर समझौता नहीं होगा। अब चूंकि लालू का गृह जिला है, गृह प्रमंडल है और लालू सारण पहुंचे हैं तो इसके कई बड़े मायने हो सकते हैं। तमाम राजद के जिलाध्यक्ष सुनील राय से लेकर छोटेलाल राय, केदार सिंह से लेकर रणधीर सिंह, सुधांशु रंजन से लेकर जितेंद्र राय तक आज लालू की अगवानी में सारण में यानी छपरा में नजर आए। अब यह देखना खास होगा कि सारण प्रमंडल में लालू प्रसाद यादव अपने महागठबंधन को कैसे जीत का गणित समझा पाते हैं और कैसे उम्मीदवारों को उतार कर यहां पर जीत का एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना पाते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक,